हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं क्वीन मेड्यूसा के व्यू को, जो कि शाओयेन और मास्टर के सामने मौजूद होती हैं और मास्टर की साउल बॉडी को देखते ही कहती हैं, मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि इस लड़के के पीछे कोई ना कोई पावरफुल कैरेक्टर लाजमी मौजूद है। तो अभी के लिए मुझे समझ आया ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग साउल बॉडी है। और इसी के साथ ही मास्टर उससे कहते हैं इवन के मैं सिर्फ एक साउल बॉडी हूँ, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताता चलूं, अगर कि तुम हमारे साथ फाइट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें इस बात का बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी पावर से रेजिस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और मेरे अटैक्स का सामना तुम नहीं कर पाओगी। इवन तो मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की फाइट नहीं करना चाहता, मगर बात अगर की जाए मेरे स्टूडेंट की तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं इसे भी कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम मेरे यहाँ पर होते हुए इसे कुछ भी कह सकती हो। अगर तुम्हें शाओयेन की किसी भी बात से बुरा लगता है तो तुम यहाँ से सीधा जा सकती हो, तुम्हें कोई भी यहाँ से जाने से नहीं रोकेगा। जो सुनते ही क्वीन कहती है मैंने इसके साथ एक डील की थी जिसे कि इसने पूरा नहीं किया और वो डील हमारी ये थी कि युनशेंग के हाथों से मैं इसे सेव रखूंगी और उसके बदले में ये मुझे स्पिरिट मेल्टिंग पिल बनाकर देगा। मगर अभी के लिए हमारा टाइम पूरा होने के बाद भी इसने अभी तक उस पिल को नहीं बनाया और ऐसा इंसान कभी भी ट्रस्ट के काबिल नहीं होता। मगर फिर भी मैंने इससे डील कर बहुत बड़ी गलती कर ली थी। जिसके साथ ही मास्टर उससे कहते हैं अगर तुमने शाओयेन को इंग्रेडिएंट्स को सर्च करने में इतना ज्यादा इशू ना किया होता और तुमने सारे अपने मर्डरस ओरा को बीच में ना लाया होता और शाओयेन को जगह जगह पर सप्रेस करने की कोशिश ना की होती तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे स्टूडेंट ने तुम्हारी हेल्प के बिना ही इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेना था। और अभी के लिए जबकि ये सब इशू यहाँ तक आ चुका है तो ना तो मैं उसे ब्लेम कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें ब्लेम कर सकता हूँ। तो उस बात को छोड़कर तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे साथ इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि आज से 1 साल के बाद तुम्हें स्पिरिट मेल्टिंग पिल मिल जाएगी, जिसके बदले में तुम्हें मुझे मेरे स्टूडेंट को सेव रखने की गारंटी देना होगी और पूरे 1 साल में इसे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। जो सुनते ही क्वीन काफी ज्यादा कोल्ड रिएक्शन देती है और मास्टर से कहती है आज से पहले भी जब मिस्टी क्लाउड क्लैन के साथ इसकी फाइट चल रही थी तो तब के मैंने एग्रीमेंट को इसके साथ टोटली कंप्लीट कर दिया है और मैंने इसकी 2 साल के लिए जान बचाए रखी है, तो फिर अभी के लिए इसे मुझे वो मैजिक पिल दे देनी चाहिए जिसके बारे में हम दोनों की डील हुई थी। और उसी के साथ ही साथ जबकि हमारा पहला एग्रीमेंट पूरा हो चुका है तो फिर मैं अपनी मैजिक पिल को छोड़कर तुम लोगों के साथ एक और एग्रीमेंट क्यों कर लूं। जिसके साथ ही मास्टर कहते हैं मगर तुम दोनों ने अपने एग्रीमेंट को वायोलेट करने की कोशिश की है, शाओयेन ने तुम्हें वो पिल नहीं बना कर दी और तुमने शाओयेन को जगह जगह पर सप्रेस करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट वैसे ही वायोलेट हो चुका है। जिसके साथ ही क्वीन दोबारा से कहती है तो क्या तुम दोबारा से मुझे इसका 1 साल के लिए बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो, इसके बारे में तो हरगिज़ मत सोचना। मगर उसी के साथ ही मास्टर उससे कहते हैं तो अगर फिर तुम्हें हमारी बात मंजूर नहीं है तो तुम जाकर जिससे भी स्पिरिट मेल्टिंग पिल लेना चाहती हो उससे वो ले सकती हो। और यहाँ पर मास्टर डेफिनेटली क्वीन मेड्यूसा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि मास्टर को इस बात का भी पूरा बिलीव होता है कि वो हर वक्त शाओयेन का ध्यान नहीं रख सकते, जिसकी वजह से शाओयेन की सेफ्टी को अश्योर करने के लिए मास्टर क्वीन मेड्यूसा से 1 साल की और डील कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही क्वीन कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मुझे वो इंग्रेडिएंट्स दे दो जो कि उस मैजिक पिल के शाओयेन के पास मौजूद हैं, तो मैं वो लेते ही यहाँ से चली जाती हूँ। मगर मास्टर उससे कहते हैं मेरे स्टूडेंट ने उन इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही ज्यादा मुश्किल और हार्डशिप देखने के बाद हासिल किया था, तो हम लोग वो इंग्रेडिएंट्स तुम्हें किस तरह से दे सकते हैं। जिस पर क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी के साथ ही क्वीन मास्टर से कहती है ओल्ड मैन अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करती हूँ तो फिर उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और यहाँ पर जबकि मास्टर भी अपनी पावर को टोटली सप्रेस किए रहते हैं तो क्वीन को इस बात का पता ही नहीं होता कि मास्टर का लेवल आखिरकार क्या है। जिसके साथ ही क्वीन अपने ओरा को गैदर करते ही मास्टर पर एक साउल अटैक करने लगती है, मगर उसी के साथ ही मास्टर उस पर काउंटर अटैक कर देते हैं और जैसे ही इन दोनों की साउल पावर एक दूसरे के साथ टकराती है तो क्वीन मेड्यूसा की पावर का इतना अच्छा ग्लो तो हमें देखने को नहीं मिलता, मगर मास्टर की पावर यहाँ पर टोटली डोमिनेट कर रही होती है। और जैसे ही क्वीन मेड्यूसा इस सब को कुछ देर के लिए कीप करती है और अपनी साउल पावर को थोड़ा सा यूज करती है और दोबारा से शाओयेन पर अटैक करने लगती है तो क्वीन मेड्यूसा की साउल पावर कम होने की वजह से हेवन स्वेल्विंग पाइथन उसकी बॉडी को सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही क्वीन काफी ज्यादा पेन में चली जाती है और वो इस बॉडी की शेप में ज्यादा देर नहीं रह सकती। जिसके साथ ही क्वीन कहती है हेवन स्वेल्विंग पाइथन इतनी जल्दी अपनी साउल पावर को रिकवर कैसे कर सकता है और वो मुझे दोबारा से सप्रेस क्यों कर रहा है, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर इस बॉडी में नहीं रह पाऊंगी। और इसी के साथ ही मास्टर को भी इस बात की समझ आ जाती है कि क्वीन अभी के लिए सप्रेस होना स्टार्ट हो चुकी है। जिसके साथ ही मास्टर इस अटैक को यहीं पर रोक देते हैं और इसी के साथ ही क्वीन पीछे आकर खड़ी हो जाती है और मास्टर से कहती है तो फिर ठीक है आज से 1 साल तक मैं इसे प्रोटेक्ट करती रहूंगी और मैं इसके साथ मौजूद रहूंगी, मगर 1 साल के बाद तुम्हें मुझे हर हाल में वो स्पिरिट पिल देना होगी। और अगर तुमने आज से 1 साल बाद दोबारा से ऐसा करने की कोशिश की तो इवन के फिर मुझे स्वेल्विंग पाइथन को भी तुम्हारे साथ साथ ही बीट क्यों न करना पड़ा, मैं उसे बीट करने के बाद तुम दोनों की भी ऐसी धुलाई करूंगी कि तुम दोनों याद रखोगे। जिसके साथ ही मास्टर कहते हैं ये हम दोनों के लिए ही सबसे अच्छी डील है, आज से 1 साल के बाद तुम्हारी स्पिरिट मेल्टिंग पिल तुम्हें मिल जाएगी, जिसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर मैं इस बात की भी होप करता हूँ कि तुम अपने मर्डरस ओरा को थोड़ा सा कम कर लो और शाओयेन को सप्रेस कर और शाओयेन के ऊपर हर वक्त अपना रोब जमाना कम कर दो, वरना फिर अगर चाहे मुझे दोबारा से अपने स्लीप मोड में ही क्यों जाना पड़ा, मगर मैं अपनी सारी पावर को यूज करने के बाद तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि जो बॉडी तुमने इतनी मुश्किल से गेन की है तुम इससे भी हाथ गवा बैठोगी। जिसके साथ ही मास्टर जैसे ही अपनी पावर का थोड़ा सा ब्लो करते हैं और अपनी पावर को थोड़ा सा लिश करते हैं तो क्वीन को मास्टर का ओरा फील होते ही इस बात की समझ आ जाती है कि ये भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके साथ क्वीन फाइट कर सकती है। जिसके साथ ही क्वीन दोबारा से मास्टर से कहती है तो जब तक तुम दोनों अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से नहीं तोड़ोगे मैं शाओयेन की सेफ्टी का प्रॉमिस तुम दोनों को करती हूँ और इससे कुछ भी नहीं होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर फ्लैश होता है और छोटा सा हेवन स्वेल्विंग पाइथन अपनी बॉडी में वापस आ चुका होता है और वापस आते ही सबसे पहले वो शाओयेन के पास आ जाता है, जिसे देखते ही शाओयेन कहता है ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ना आए होते तो यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड बैटल हो चुकी होनी थी। जिसके साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं इवन थो के क्वीन मेड्यूसा सच में काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड और हार्टलेस कैरेक्टर है, मगर फिर भी वो भी किसी पावरफुल कैरेक्टर के साथ बिना सोचे समझे फाइट नहीं कर सकती और स्ट्रॉन्ग के सामने तो सभी को झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है इस मर्तबा
तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही अच्छे टाइम पर यहाँ पर आकर रेस्क्यू कर लिया है, वरना तो पता नहीं मैं कहाँ का कहाँ होता। मगर मुझे इस बात की समझ आती जा रही है कि जब तक मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता तब तक मैं इस कॉन्टिनेंट में अपना नाम भी नहीं बना सकता, और किसी के साथ इवन के बैक फाइट करना तो दूर की बात, किसी को जवाब भी नहीं दे सकता। जिसके साथ ही शाओयन अपने पास से अर्थ को टेम्परिंग मिल को बाहर निकाल लेता है, और इसी के साथ ही नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं मास्टर शाओयन को लेकर उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आ चुके होते हैं। जिसके साथ ही मास्टर शाओयन से कहते हैं अर्थ को और बॉडी टेम्परिंग मिल की पावर और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी के तुम्हारी स्ट्रेंथ के लेवल को देखा जाए तो तुम डायरेक्टली इसको यूज करते हुए कल्टीवेट नहीं कर सकते, बल्कि अभी के लिए तुम इसका यूज करते हुए अपनी मैरो को वॉश कर सकते हो और अपनी सारी बोन्स को रिफाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से आल्सो तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगी। जिसके साथ ही शाओयन कहता है मास्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बोन्स इतनी भी वीक नहीं है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूं, तो फिर हमें अभी के लिए इसे स्टार्ट करना चाहिए। जिसके साथ ही मास्टर अर्थ को और बॉडी टेम्परिंग मिल्क का एक ड्रॉप पानी में गिराते हैं, जो कि जैसे ही वाटर में आकर मिक्स होना स्टार्ट होता है तो ये सच में बहुत ही अच्छा ग्लो पैदा कर रहा होता है। मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयन से कहते हैं इसे अच्छे से इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने वाला हूँ ताकि तुम इसका पूरा फायदा हासिल कर सको। और इसी के साथ ही मास्टर अपने पास से कुछ इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेते हैं और अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का यूज करते हुए इन सब को मेल्ट करने के बाद वाटर में मिक्स कर देते हैं, जो कि जैसे ही सारे चाकर वाटर में ड्रॉप होते हैं तो ये सब इंग्रेडिएंट्स अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और इन सब को पानी में मेल्ट होते देखना सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। मगर उसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओयन अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, मगर स्टार्टिंग में ही शाओयन को थोड़ी सी पेन होने लगती है, जिसकी वजह से मास्टर शाओयन को कहते हैं तुम्हें अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी और अपनी बोन्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दो ताकि अर्थ को और बॉडी टेम्परिंग मिल्क और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने वाटर में मिक्स किए हैं वो सब तुम्हारी बॉडी में इजीली एंटर हो पाए। जिसके साथ ही शाओयन मास्टर के इसी ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, और इसी के साथ ही अर्थ को और बॉडी टेम्परिंग मिल्क और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स शाओयन की बॉडी में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयन की कल्टीवेशन स्टार्ट होती है, जिसको के काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है, और यहाँ पर हेवन स्वेल्विंग पाइथन इस केव से बाहर बैठकर किसी दुश्मन को यहाँ पर आने से रोकने के लिए बैठा होता है, और शाओयन अंदर वाटर में बैठकर अपनी कल्टीवेशन करता जा रहा होता है। और उसी के साथ ही साथ जो सब एनर्जी इस वाटर में से बाहर निकल रही होती है वो सब एनर्जी शाओयन की बॉडी में गैदर होती जा रही होती है। मगर जैसे ही ये प्रोसेस काफी ज्यादा आगे बढ़ जाता है और अपने फाइनल मोमेंट्स के पास आ जाता है तो शाओयन को दोबारा से पेन होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही मास्टर इस सब को देखते ही कहते हैं मैं सच में मैरो वॉशिंग की पेन को तो भूल ही गया था कि ये पेन कितनी ज्यादा होती है, मगर अभी के लिए हम लोग इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अभी के लिए सिर्फ तुम्हें इस पेन को बर्दाश्त ही करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और अपने कल्टीवेशन के मुकम्मल होने तक यहाँ से मत उठना। जिसके साथ ही शाओयन मास्टर से कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस सब को बर्दाश्त कर सकता हूँ। मगर जैसे ही शाओयन ज्यादा पेन में चला जाता है तो उसी के साथ ही शाओयन के माइंड में अपने फादर शाओ ज़ेन की उसके लिए मोटिवेशन आने लगती है, जो कि शाओयन से कहते हैं मेरा बेटा हमेशा ही ट्रैश नहीं रहेगा, ये सब तो छोटे छोटे मसले हैं, मगर आने वाले फ्यूचर में मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बन जाएगा। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में शाओयन और शोनार के व्यू को देखते हैं, जहाँ पर शाओयन शोनार से प्रॉमिस करता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बैकग्राउंड फैमिली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कितनी ज्यादा ग्रेट है, मगर मैं भी कभी भी गिव अप करना नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं शाओयन और मास्टर के व्यू को, और इसी के साथ ही नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं शाओयन और मास्टर के व्यू को, जहाँ पर शाओयन मास्टर से इस बात का प्रॉमिस करता है कि चाहे भी मेरे सामने कितना ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर मौजूद क्यों ना हुआ, मैं अपनी लाइफ में हमेशा ही सभी को सरपास करूंगा। जो सब मोटिवेशन शाओयन की इस कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है, और इसी के साथ ही शाओयन की बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आखिरकार काफी दिनों की स्ट्रगल के बाद ये एनर्जी फाइनली शाओयन के इनर वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जिसे देखते ही मास्टर कहते हैं इस लड़के ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। मगर उसी के साथ ही मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि शाओयन सच में काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि उसे अभी के लिए एक ही टाइम पर 2 लेवल्स का अपग्रेड मिला होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन अपने फाइनल मोमेंट्स में काफी ज्यादा पेन में आ चुका होता है, और कुछ ही देर की स्ट्रगल के बाद शाओयन फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके ब्लो की मदद से हेवन स्वेल्विंग पाइथन भी शाओयन के पास आ जाता है। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओयन जैसे ही इस वाटर से निकलकर बाहर आता है तो उसकी साइड्स पर काफी ज्यादा अमेजिंग एनर्जी ग्लो कर रही होती है, जिसे देखते ही शाओयन भी कहता है दादोशी लेवल और 2 लिंग लेवल दोनों में ही सच में काफी ज्यादा फर्क है, इन दोनों की एनर्जी लेवल में भी काफी ज्यादा गैप है। और इसी के साथ ही शाओयन मास्टर से कहता है हमारा इनर कोर्टयार्ड एकेडमी में वापस जाने का टाइम हो चुका है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर